अब खबर राजनीति से एक नजर। खबर कुशीनगर के तमकुहीराज से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियां पिछड़े और दलित वर्ग के लिए हानिकारक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी की तमाम नीतियां पिछड़े और दलित वर्ग का दोहन करने के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों का ध्यान महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों से भटका रही है। श्री मौर्य ने कहा कि बीजेपी शिक्षा को निजीकरण कर रही है। वह शिक्षा को खत्म करना चाहती है ताकि पिछड़े और दलित के बच्चे शिक्षित न हो, इसलिए गाँव के स्कूल बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को सही इलाज नहीं मिल रहा है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं है। मोदी सरकार देश की संपत्ति अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बेच रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय पर ही नहीं बल्कि दलित और पिछड़े वर्ग पर भी अत्याचार कर रही है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक प्रमुख बहुजन चिंतक और पिछड़े व दलित समाज की आवाज हैं। वह पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। वह अपनी राजनीतिक यात्रा में हमेशा से ही पिछड़े और दलित वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना है। यह यात्रा लोगों को संविधान के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए निकाली गई थी। इस यात्रा में बड़ी संख्या में उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि आज की यात्रा का रूट थोड़ा लंबा था, इसलिए निश्चित समय से मैं हर जगह विलंब हो रहा हूं, लेकिन इस यात्रा का मकसद है आप सभी लोगों को सरकार के धोखे से सावधान करना और कुंभकर्णी नींद सोने वाली सरकार को जगाने का। सरकार की गलत नीतियों से आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। जब से भाजपा सरकार में आई सरकारी नौकरियां गायब हो गई। यदि कभी कोई भर्ती आई भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गई। महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रही है। 3 साल से गन्ना किसानों की कीमत नहीं बढ़ी है। छुट्टा जानवर किसान की फसल चर के चौपट कर दे रहे हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के लोगों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, उनके बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। योगी सरकार इतनी फेल हो चुकी है कि 27,000 प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में 3 महीना पहले बंद किए गए। 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए गए। आज अस्पताल में चले जाइए, हम लोगों की सरकार में 1 रुपए 2 रुपए की पर्ची पर 3-3, 6-6 महीने मरीज अपनी जरूरत की दवा निःशुल्क लेता था। आज एक टैबलेट भी आपको निःशुल्क मिलने वाली नहीं है। यहां तक कि आज SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है। रोज आए गए दिन किसी न किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े मुस्लिम समाज के नौजवान की हत्या हो रही है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार का शिकार किया जा रहा है। यहां तक कि इन पे फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। इनके साथ और भी भेदभाव हो रहा है। एक उदाहरण देता हूं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय PhD की परीक्षा में पूरे यूनिवर्सिटी में 2nd टॉप किया और जब एडमिशन कराने गया तो प्रोफेसर ये कह के वापस कर दिए, जाओ तुम जूता में पॉलिश करो, तुम किसी डिग्री क्या लेके क्या करोगे। उसी विश्वविद्यालय में जिस मामले को मैंने हाउस में भी उठाया था 1 साल पहले, पोस्ट ग्रेजुएशन IIM पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीट खाली थी। परीक्षा हुई, 8 सीट पर दाखिला होना था।
8 बच्चों का चयन भी हुआ, उसमें एक भी दलित नहीं था, एक भी आदिवासी नहीं था, पिछड़े समाज का एक लड़का था केवल, प्रजापति समाज का। मेरिट में 5वें नंबर पर था। उस 5वें नंबर के पहले 4 लोगों का दाखिला हो गया और 3 बाद में थे, उनका भी दाखिला हो गया। यानी 8 में उस 5वें नंबर के पहले 4 का दाखिला हो गया, बाद के 3 का दाखिला हो गया। नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उसको वापस कर दिया गया। ये भेदभाव हो रहा है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 117 पद निकला हुआ था, 117 में 113 पद पर ऊंची जात के लोग, सामान्य वर्ग के लोग कर दिए गए। 4 पद पर, एक पर शेड्यूल कास्ट, एक पर बैकवर्ड क्लास, एक पर मुस्लिम समाज का और एक पर आदिवासी। यानी जिनकी आबादी 90% थी उनको 4 पद पर, और जिनकी आबादी 7% थी, 10% थी, उनको 117 में 113 पद। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। इस तरीके से सरकार इस देश के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। आज सरकार की कमियां उजागर न हो, नौजवान गुस्से में सरकार से नौकरी की मांग न करे, महंगाई के खिलाफ आवाज न उठे, छुट्टा जानवरों को रोकने की मांग न हो, किसान लाभकारी मूल्य न मांगे, स्कूलों में दवा की मांग, स्कूलों में पढ़ाई की मांग न हो, उच्च शिक्षा से मुक्ति की आवाज न उठे, प्राइमरी स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं, इस पर सरकार से सवाल न हो। इसलिए हमारा हम सबका ध्यान भटकाने के लिए वो तरह तरह के षड्यंत्र के तहत नए नए मुद्दे हम उछालते हैं। कभी कहेगी हिंदू मुसलमान, कभी मस्जिद में मंदिर खोलने का नाटक करेगी। मैं कहना चाहता हूं, औरंगजेब और बाबर से 1000 साल पहले की बात हो। आज चाहिए देश के नौजवानों को नौकरी, आज चाहिए महंगाई पर रोक, आज चाहिए गन्ना किसानों को उचित लाभकारी मूल्य, गन्ना किसानों को अपना फायदे वाला कीमत चाहिए, किसानों को लाभकारी मूल्य चाहिए, छुट्टा जानवरों से मुक्ति चाहिए, अस्पतालों में गरीब मरीजों को दवा चाहिए, निःशुल्क दवा चाहिए, गांव के स्कूलों की बेहतर पढ़ाई चाहिए, समान शिक्षा चाहिए। इस पर बात न करके हमको बाबर, औरंगजेब, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर में फंसा के रखते हैं। सावधान हो जाओ, ये भाजपा का तिकड़म है। मानवर काशीराम जी कभी कहते थे, मानवर काशीराम जी कहते थे, मान स्वाभिमान के लिए खड़े हुई, आपके बेटियों का आरक्षण खत्म हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाइए। गांव के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आज गन्ना किसान कीमत नहीं बढ़ रही है, आपकी बोलती बंद है, इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, छुट्टा जानवरों से मुक्ति मिलनी चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए। लेकिन हम लोग फंस जाते हैं हिंदू मुसलमान में, अब बड़ा ताल ठोकते हैं। अरे चलो अच्छा मुद्दा दे दिया मुसलमानों से लड़ने के लिए, क्या मुसलमानों से लड़ने की आपको नौकरी मिल जाएगी क्या? क्या मुसलमानों से लड़ने से आपकी महंगाई खत्म हो जाएगी क्या? क्या मुसलमानों से लड़ने की आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? शर्म करो। इस देश के 80 करोड़ 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ की जिंदगी, 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। जिसकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे अटक गई है, वो सपने में नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा मेरा बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद है 5 किलो 10 किलो चावल। जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीबी, लाचारी, बेबसी 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए काम कर रहे हैं, वो देश कभी तरक्की कर सकता है क्या? हम आप सबको हिंदू मुसलमान में लड़ा करके खुद देश बेच रहे हैं। जानते हो, मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेन बेच दी गई।
LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई, किसके नाम जानते हैं? अदानी अंबानी के नाम। अदानी अंबानी का मोदी जी क्या रिश्ता है? ये देश की जो सरकारी संपत्ति है, ये जनता की गाड़ी कमाई के खून पसीने के टैक्स का बना हुआ है। ये मोदी जी के बाप की बबू की नहीं है, जिसको चाहे उसको दे दे। लेकिन हम लोग धर्म के नाम पे पागल होकर आपस में लड़ रहे हैं, और देश को अपने चहेते उद्योगपति तिजोरी भरने में लगे। आज जिसे आपको सावधान करने के लिए आया, अपनी जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि सुनखनी सरकार को जलाएंगे। अगर जाग नहीं जागती है तो 2027 की विदाई करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और साथ ही साथ